सलाम मेरी अजीज पंको। आज की वीडियो मेरी बहुत डिफरेंट है। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, जैसे मैंने एक दफा बहुत पहले वैलेंटाइंस डे पे बनाई थी, तुम लोगों को वो अच्छी लगी थी। आई होप तुम लोगों को ये भी अच्छी लगे। आखिर तक देखना और फिर आखिर में अपनी राय भी देना। मेरा नाम अलिशबा वहीद है। नहीं, अलिशबा वहीद था। वहीद मेरे नाम से 3 साल पहले अलग हो चुका था। उस नाम का अलग होना मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा था। मेरी शादी वहीद से 8 साल पहले हुई थी। वो शख्स किसी नॉवल का हीरो था या किसी कहानी का शहजादा। शादी क्योंकि माँ बाप की मर्जी से हुई थी, उन्होंने वाकई मेरे लिए खीरा तलाश किया था। वहीद ऐसे इंसान थे जो परफेक्शन से भी आगे थे। मुझे बीवी नहीं बल्कि शहजादियों की तरह घर में रखा। मेरे मुंह से निकली हुई हर फरमाइश अगले दिन ही पूरी हो जाती। मेरी बेवकूफियों पर डांटना तो दूर की बात, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मेरा बिला वजह गुस्सा खामोशी से सुन के मेरे बगैर माफी मांगे माफ कर देते थे। मेरे लिए आए दिन तोहफे लाते। मेरी झोली उन्होंने खुशियों से भर दी थी। 3 बच्चे हो जाने के बाद भी मुझे हमेशा यूं लगता था जैसे मैं नई नवीली दुल्हन हूँ जिसके नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। वैसे ही थे मोहब्बत करने वाले। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आता था, लेकिन कभी कभी वो इतनी अजीब बातें करते थे कि मेरा गुस्से से दिमाग खराब हो जाता था। वैसे ही एक दिन काम से घर आए तो खामोश थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बात टाल दी। दूसरे दिन पूछा तो कहते हैं मेरी खाला की बेटी का शौहर 2 महीने पहले फौत हो गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। खाला बता रही थी कि वो बहुत परेशान है। बच्चों की कफालत, उनका खर्च, उनकी पढ़ाई, उन सब का क्या होगा। मेरे दिल में ये बात आई है कि अल्लाह ने मुझे मेरे कारोबार में बरकत दी है तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। इस तरह उसकी और उसके बच्चों की कफालत हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई और बाप का साया भी मिल जाएगा। बस यही बात है। ये सुन के मेरे तन बदन में ऐसी आग लगी कि मुझे अपना वजूद जलता हुआ महसूस हुआ। मैं आपे से बाहर हो गई। मैंने चीखना शुरू कर दिया, क्या मैं आपके लिए काफी नहीं हूँ? क्या मुझसे दिल भर गया या उकता गई है मुझसे? या आपको नई बीवी चाहिए? आप मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया और आप मुझ पर सौतन ला के बिठाना चाहते हैं? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको किसी और के साथ शेयर करूंगी? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ या वो मुझसे ज्यादा हसीन है? कब से बातें होती रही आप दोनों के दरमियान। मुझे पता क्यों ना चल सका कि कोई औरत मेरे शौहर को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। मेरी ऊंची आवाज को आहिस्ता करने की कोशिश में वो धीमे से बोले कि मैंने उसको आज तक देखा भी नहीं है और ना ही मैं तुमसे उकता गया हूँ, ना ही मुझे तुमसे ज्यादा कभी कोई हसीन लगी है। वो बेवा है और उसके बच्चे यतीम है। मैं उनकी कफालत करना चाहता हूँ कि वो जिंदगी में किसी चीज से महरूम ना रहें, और कोई बात नहीं है। ये सुन के मैंने फौरन से हल पेश कर दिया कि अगर आपको कफालत करनी ही है तो उसको हर महीने मोटी सी रकम भिजवा दिया करें। मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपने दोबारा इस घर में शादी का जिक्र किया तो मैं बच्चे लेके घर छोड़ के चली जाऊंगी। पूरी जिंदगी मुझे और बच्चों को देखने के लिए आप तरसते रहेंगे। धमकी इतनी शदीद थी, काम कैसे ना करती। वही बेचारे चुप हो गए और दोबारा कभी भी इस बारे में बात नहीं की। इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मेरी जगह पे ये किसी और को ले आएंगे और मैं फिर खामोशी से देखती भी रहूंगी। मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। ये घर मेरा है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। इतना अच्छा इंसान, इतना प्यारा शौहर मैं किसी तेज तरार औरत की झोली में कैसे डाल दूं जो बेवा होने के बाद भी आंख में टोकों से बाज नहीं आ रही। तौबा है, बेवा हो गई तो चुप करके कोने में बैठ जाओ ना बीबी। कौन सी आग लगी हुई है जो शादीशुदा मर्दों को फंसा रही हो, दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही हो। मैंने बहुत अच्छा किया जो वहीद को वहीं चुप करा दिया। उसके बाद घर में सुकून हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। हम आजकल अपने बड़े बेटे को स्कूल में दाखिल करवाने की बातें करते थे। वही चाहते थे कि वो बहुत अच्छे स्कूल में जाए। इसी बारे में बातें होती थी आजकल घर में। एक दिन वहीद काम से न जल्दी वापस आ गए। आम दिनों में वो 7 बजे तक घर आते थे, लेकिन वो 4 बजे ही आ गए। काफी सुस्त लग रहे थे। आते साथ ही लेट के और कहा कि मेरे सर में दर्द है, मैं सोने लगा हूँ, मुझे जगाना मत, मैं खुद ही उठ जाऊंगा। दरवाजा बंद करके मैंने बच्चों को शोर करने से रोक दिया। 6 बज गए और मगरिब हो गई, फिर 9 बज गए, इशा भी हो गई। हैरत इस बात की थी कि वहीद कभी भी नमाज नहीं छोड़ते थे, चाहे फजर हो या इशा मस्जिद में जाके ही पढ़ते थे। पर आज 2 नमाजें चली गई और वो यूं सो रहे हैं। मैंने कमरे में झांका तो स्टिल सो रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। फिर 10 बज गए, 11 बज गए, वो नहीं उठे। मैंने सोचा इतनी भी क्या बेवक्त की नींद कि रात का खाना और नमाजें तक छोड़ दी। मेरा जब भूख से बुरा हाल हुआ तो मैंने कमरे का दरवाजा खोला, लाइट्स ऑन की, उन्हें आवाजें दी, पर कैसे मजे से सो रही हैं कि कोई असर ही नहीं। इतनी गहरी नींद में है कि जिस करवट लेटे थे अभी तक उसी करवट सो रहे हैं। मैंने उनका कंधा हिलाया, कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरा दिल परेशान हुआ। मैंने उन्हें कंधे से पकड़ कर सीधा करने की कोशिश की तो वो बेजान करवट के बल से सीधा हो गए। वहीद उठे, 11 बज गए हैं। जब उनके चेहरे को छुआ तो उनका माथा और गाल बर्फ हो रहे थे। गौर किया तो उनका सांस भी बंद था। वहीद के साथ लगा जैसे मेरे सांस भी रुक रहे थे। मुझे लगा मेरे सर पे छत गिर गई है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? शोर डाला, पड़ोस वालों के साथ मिलके हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला वो कई घंटों पहले ही मुझे छोड़ के चले गए हैं। मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। सिर्फ वो नहीं, उनके साथ मेरी खुशियाँ, मेरी जिंदगी सब चली गई।
मेरे बच्चे यतीम हो गए। मुझे यूं लगा जैसे मेरी आंखों के सामने किसी ने मेरा जिस्म से मेरी जान निकाल दी है। मेरे लिए तो सब खत्म हो गया। वो शख्स जिसने आज सुबह मेरे साथ नाश्ता किया था, हंसी खुशी मुझे काम पे जाने से पहले अलविदा किया, कुछ ही घंटों बाद वो शख्स मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया। मेरे पैरों से जमीन आसमान से छत छीन ली गई। रोने धोने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन वो वक्त भी जैसे तैसे गुजर गया। वहीद की सारी सेविंग्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना जेवर भी बेच दिया कि किसी तरह घर का खर्च चलता रहे। वहीद की गाड़ी भी बेच दी और फिर दिल बड़ा करके वहीद की दुकानों को भी बेचना पड़ा जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई थी, क्योंकि उनका कारोबार मुझसे नहीं चल रहा था। लेकिन घर आखिर कब तक चलता। वहीद ने मेरी खुशी के लिए मुझे एक पोश एरिया में फ्लैट में रखा हुआ था जो रेंट पे था। मुझे वो घर भी छोड़ना पड़ा क्योंकि अब उसका रेंट देने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। ना मेरा घर रहा, ना मैं किसी घर की मलिका रही, और ना वो इंसान रहा जिसकी वजह से मुझे ये दुनिया जन्नत लगती थी। घर छोड़ के वक्ती तौर पे मैं अपने बड़े भाई के घर शिफ्ट हो गई जिसके अपने बीवी बच्चे थे। मुझे भाई ने एक कमरा दे दिया जहां मैं अपने तीनों बच्चों के साथ सब्र शुक्र से रह रही थी, लेकिन तब तक जब तक मैं मेहमान थी। कुछ ही हफ्तों बाद मुझे अपना बोझ महसूस होने लगा। जाहिर है मैं और मेरे बच्चे उनके घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे थे। मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि मेरी भाभी चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैं कहाँ जाती। सोचा खुद कमाया जाए, लेकिन कैसे कमाऊं। बीए के बाद मेरी शादी हो गई थी। मैंने कभी भी कोई जॉब नहीं की। मैं कभी घर से बाहर नौकरी करने नहीं निकली। वहीद के बाद अब मुझ में एतमाद ही नहीं रहा था। वो साथ होते थे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता था। अब तो मैं किसी से आंख मिला के भी बात नहीं कर पाती थी। बाहर जाके नौकरी ढूंढने की कोशिश की तो नाकामी हुई। मेरे पास एक्सपीरियंस था, ना ही कॉन्फिडेंस था। बच्चों के लिए मैंने सड़कों की खाक भी छानी। कहाँ मैं अपने घर में शहजादियों की तरह रहती थी और आज कहाँ मैं रिक्शों बसों के धक्के खा रही हूँ। मैंने सोचा घर में बैठ के पैसे कमाए जाएं, लेकिन कैसे। कपड़े सिलाई आते थे पर शादी के बाद मैंने कभी कपड़े नहीं सिए। मुझे कपड़े सीना भूल गए थे। आखिर मैं ऐसा क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। वहीद के जाने के 2 साल तक मैं अपने घर में रही थी। 2 साल बाद भाई के घर आई और अब भाई के घर भी मुझे 1 साल होने वाला था। मैं उन पर बोझ बन गई थी, मुझे पता था। बच्चों का भी अभी तक कहीं एडमिशन नहीं करवा सकी। पता नहीं वहीद ये सब कुछ कैसे संभालते थे। 1 साल बर्दाश्त करने के बाद एक दिन भाई मेरे पास आए, मुझे बिठाया और कहा मेरा एक दोस्त है, उसका भाई साहिब हैसियत है, वो किसी बेवा से शादी करना चाहता है ताकि उसको सहारा दे सके। वो अच्छा इंसान है, बच्चों की कफालत के लिए भी तैयार है, तो तुम इसके बारे में सोचो। ये सुन के मेरे आंसू ऐसे रवा हुए कि रुके ही नहीं। मैं कैसे किसी और से शादी कर लूं? मैं कैसे वहीद को धोखा दे सकती हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तड़प के उठी और अपने कमरे में जाके इतना रोई कि मेरी आंखों से अब आंसू भी खुश्क हो गए थे। भाई ने कैसे सोच लिया कि मैं वहीद की जगह किसी और को दे दूंगी? मैं तो ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकती। मेरा रिएक्शन देख के भाई खामोश हो गए। भाई की इस बात के बाद भाभी का रवैया मुझसे और बच्चों से और भी ज्यादा सख्त हो गया। हर बात पर ताने, हर बात पे रोक टोक, हर बात पे बेइज्जती, कभी पैसों की किल्लत का रोना और कभी बिला वजह चीखना चिल्लाना। मेरा दम अब इस घर में घुटता था। ये चाहते थे मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर मैं कहाँ जाऊँ। मैं रोजाना रात को रोती थी कि काश वहीद के साथ मैं भी चली जाती। वो मुझ पर वो छत थे जिसके बाद अब मुझे आसमान भी मैसर नहीं है। भाभी का अब रवैया इतना ज्यादा सख्त हो गया था कि एक दिन उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि जब कोई आया है तुझे देखने तो तू चली क्यों नहीं जाती? तुम्हारे भाई के अपने भी बीवी बच्चे हैं, एक घर मुश्किल से चलता है तो वो 2 घर कैसे पाले? सोचती क्यों नहीं तुम? खुदा के लिए मिल लो उस आदमी से एक बार। भाभी की इन बातों के बाद मैं क्या करती? मैं इतनी ज्यादा मजबूर कभी नहीं हुई थी। बहुत ज्यादा रोने के बाद, गुस्से और जज्बात में मैंने भाई से कहा कि मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ। यह सुन के भाई के चेहरे पे जो खुशी की लहर दौड़ी वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन अंदर से मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं वहीद को धोखा दे रही हूँ। लेकिन एक तरफ मैं मजीद बोझ भी नहीं बन सकती थी। उसी वीकेंड वो शख्स मुझसे मिलने आया। उसका नाम जुहेर था, पढ़ा लिखा था, इंतहाई सुलझा हुआ इंसान था। उससे मिलके पता नहीं क्यों मैं मुतमईन सी हो गई। काफी टहरी तबीयत का माकूल इंसान था वो। उसने बातों बातों में मुझे मुतमईन कर दिया कि मुझे और मेरे बच्चों को एक कंफर्टेबल लाइफ देगा, बच्चों को बाप का प्यार देगा, सबसे बड़ी बात वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। जब जाने के लिए उठने लगा तो बोला कि मुझे इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले अपनी बीवी की इजाजत लेनी होगी। यह सुन के मेरे होश उड़ गए कि आदमी पहले से शादीशुदा है। उस वक्त तो मैं कुछ भूली नहीं, चुपचाप सुनती रही। कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, मैं उसको मनाने की कोशिश करूंगा। मैं साहिब हैसियत हूँ, इंसाफ कर सकता हूँ। दूसरी शादी का हक अल्लाह ने मुझे भी दिया है और आपको भी। बीवी की इजाजत की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसकी मर्जी के बगैर कुछ करना नहीं चाहता। ये कह के वो चला तो गया, लेकिन पूरी रात मेरे सर में दर्द होता रहा ये सोच सोच के कि क्या वो मान भी जाएगी तो क्या मैं ये शादी कर लूंगी? वो चाहे बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं खुद को कैसे मनाऊं? अगले दिन मैंने बहुत हिम्मत करके भाभी से पूछा कि जुहेर शादीशुदा है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो भाभी ने कहा कि एक 33 साल बेवा औरत जिसके 3 बच्चे हैं, उससे कोई कंवारा तो शादी करेगा नहीं। तो बीबी अगर तुम्हें कोई पूछ भी रहा है तो उस पर शुक्र करो। वाकई सच्ची तो कहा था भाभी ने।
میرے اندر عجیب سی بے چینی تھی کہ پتہ نہیں وہ مانے گی یا نہیں، اگر مان گئی تو کیا ہوگا، اگر نہ مانی تو کیا ہوگا۔ اسی کشمکش میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتے بعد زہیر نے کال کی اور بتایا کہ اس کی بیوی نہیں مان رہی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر دوسری شادی کی بات کی تو میں بچے لے کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ یہ سن کے مجھے ایسا لگا جیسے میرے منہ پہ کسی نے زوردار تھپڑ مارا ہے۔ یہ وہ لفظ تھے جو میں نے وحید سے کہے تھے جو وہ اپنی بیوہ کزن سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں یہی دھمکی دی تھی۔ یہ سن کے میں بے اختیار ہونے لگی، اس لیے نہیں کہ مجھے ریجیکٹ کیا جائے گا، بلکہ اس لیے کہ آج میں اسی عورت کی جگہ کھڑی ہوں جو اپنے بچے لے کے کسی اور کے گھر میں بیٹھی اس امید سے وحید کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کو سہارا دیں گے۔ لیکن میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے وہی کیا تھا جو زہیر کی بیوی میرے ساتھ کر رہی ہے۔ وحید کی کزن کس جگہ کھڑی تھی، کتنی بے بس تھی، کتنی کمزور تھی۔ آج میں اس کے ایک ایک درد کو سمجھ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک آنسو آج میری آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ کاش میں نے وحید کو نہ روکا ہوتا تو شاید آج مجھ پر یہ وقت نہ آتا۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اس عورت کا حق مارا تھا۔ اس کو وحید کی مجھ سے زیادہ ضرورت تھی۔ جب اللہ نے وحید کو اجازت دی تھی تو میں کون ہوتی تھی ان کو روکنے والی؟ وہ عورت آج کہاں ہوگی؟ کاش میں اس کے گلے لگ کے، اس کے پاؤں پکڑ کے اس سے معافی کی بھیک مانگتی۔ پتہ نہیں وہ آج کس حال میں ہوگی، کس جگہ ہوگی۔ میرا رونا سن کے زہیر نے کہا کہ آپ روئے نہیں، میں ایک بار پھر اس کو منانے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر جو فیصلہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے فون رکھ دیا اور میں بس یہی سوچتی رہ گئی کہ اس معاشرے میں اگر بیوہ عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ مجھ جیسی عورتوں کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم ہی وہ عورتیں ہیں جو شادی کر کے اس فخر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں کہ جیسے ان کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن جب اپنے پہ بات آتی ہے تو دماغ میں یہ بات جاتی ہے کہ میرے مالک نے اگر مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو وہ کیوں دی ہے؟ اور پھر مجھ جیسی دوسری عورتوں کا حق مارنے والی عورتیں بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرتی، بلکہ دوسری شادی کو گناہ سمجھتی ہیں۔ میں تو اب انہی باتوں میں پوری زندگی کے لیے گم رہوں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا زہیر کی بیوی مان جائے گی یا نہیں؟ کیا اس کو مان جانا چاہیے یا اپنی ضد پہ اڑے رہنا چاہیے؟ کیا دوسری شادی اور خوشیوں پر میرا حق نہیں ہے؟